मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। उसकी 121 नंबर की गाथा, जिसकी अपन ने कल अन्वयार्थ और टीका उसकी स्वाध्याय अपनी हुई थी। तो कहा कि जो व्यवहार नय से इंद्रियादिक और काय आदि के आधार से 6 काय रूप जो जीव का वर्णन किया, वे व्यवहार नय से ही जीव कहे जाते हैं। वास्तव में जीव तो चैतन्य स्वभावी, जिसमें ये अंतिम पंक्ति आई थी ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हीं में, क्योंकि जीव कहाँ बरतता है कि देह में बरतता है। संसारी जीव कहाँ बरतता है? देह में बरतता है। तो देह में बरतते उस जीव के देह में जो ज्ञान का भाव है वो वास्तव में जीव है, ये कहा। और ज्ञान के भाव को टीकाकार आचार्य ने बहुत गंभीर पंक्ति इसमें लिख कर के अपने को कहा कि जो स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान है वही, है ना, ज्ञान है ना। पहले सामान्य कथन करें तो इस देह में वर्तता जो भी देह रूप हैं जगत में, जितने दिखाई देते हैं, एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक, देव नरक, है ना, त्रयंचना और देव मनुष्य आदि, उन देहों में जो ज्ञान भाव से वर्तता है वो जीव है। तो ज्ञान क्या है उसकी बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या है कि स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान जो भाव है उसका नाम ज्ञान है। जो आत्मा का, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का जो स्वयं पर की ज्ञप्ति माने स्वयं पर पदार्थों को जानने रूपता से, ज्ञप्ति शब्द है ना, तो स्वयं पर पदार्थों को जानने रूपता से प्रकाशित है, प्रकाशमान है। ऐसा जो भाव चैतन्य का, उसका नाम ज्ञान है। और वही गुण गुणी का यदि कथनचित अभेद करें तो ज्ञान ही जीव है, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा निरूपित किया जाता है, प्ररूपित किया जाता है। तो ये सारी जितनी चर्चा की, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय और मन की, और पृथ्वी कायक से लेकर के वो वायु काय तक, यानी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वनस्पति काय, वायु काय और त्रस, ये इनमें चैतन्य लक्षण का अभाव है। और इनमें जो चैतन्य है वो जीव है। तो वो कैसे पहचाना जाए कि स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान जो भाव है उसका नाम ज्ञान है। इसलिए ज्ञान ते आत्मा, गुण गुणी का अभेद करके कथन किया। गुरुदेव की अपन व्याख्या देखते हैं। जीवों का स्वरूप व्यवहार आश्रित सर्वथा प्रकार से कहा नहीं जा सकता। यानी जीव की बात करना हो, जीव का स्वरूप कहना हो, तो व्यवहार आश्रित भावों से नहीं सर्वथा कह सकते, क्योंकि व्यवहार आश्रित भाव से, इंद्रिय आदि के संयोग से, देह की विविधता से
उन संयोगों से जो कथन करेंगे उसमें सर्वथा प्रकार से जीव का कथन नहीं हो सकता। वो तो जीव वहां है इतना कथन किया जा सकता है, पर वो जीव है ऐसा व्यवहार से कहने पर जीव का कथन नहीं बनता। ये गुरुदेव की एक ही पहली पंक्ति है, जीवों का स्वरूप व्यवहार आश्रित सर्वथा प्रकार से कहा नहीं जा सकता। तो कथनचित अन्य प्रकार से भी दिखलाते हैं कि जीव को स्पर्श आदि 5 इंद्रिय का निमित्त व्यवहार नय से कहा गया था, परंतु इंद्रियां जीव का स्वरूप नहीं है। तथा पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्काय रूप योग्यता जीव की पर्याय में है, उसे अशुद्ध निश्चय ने से जीव कहा। व्याख्या देखो कितनी एकदम ऐसी पिन पॉइंट व्याख्या है गुरुदेव की, ऐसे बिल्कुल छिलका उतार करके अपने सामने जीव दिखाते हैं कि जीव इसको कहना। व्याख्या का वो देखो दिशा किस प्रकार है कि स्पर्श आदि 5 इंद्रिय का निमित्तपना माने संयोग में वे हैं और ज्ञान में उनका निमित्तपना है। भावेंद्रीय रूप जो उघाड़ है ज्ञान की सामर्थ्य का, उस उघाड़ रूप परिणमन में इंद्रियों का निमित्तपना है। सो ये तो व्यवहार नय से हुआ, निमित्त कहा सो ही व्यवहार नय हुआ। और जो इंद्रियों से जीव कहे, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि, वो इंद्रियां जीव का स्वरूप नहीं है। एक पॉइंट। दूसरी बात, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। अब इसको भी ले लो, ये तो काय है, ये तो पुद्गल की रचनाएं हैं, तो ये भी जीव का स्वरूप नहीं है। अब तीसरी बात इसी में कि उस जीव की पर्याय में उस समय जब यह पृथ्वी काय, त्रस काय आदि जितनी काय कही ना 6 काय, तो इनका जो संयोग है उस काल में जीव की पर्याय में वैसे योग्यता का भाव वर्त रहा है। जैसी जिस प्रकार की गति है, जिस प्रकार का काय रूप संयोग है, उस प्रकार का भाव जीव की पर्याय में है, तो वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय हुआ। देखो 5 इंद्रिय का निमित्त वो व्यवहार नय का विषय हुआ। ये जो काय का संयोग है, काय पुद्गल की रचना है, ये भी व्यवहार का विषय हुआ। और उस समय, इस संयोग के समय में जो अंदर जीव के परिणाम चल रहा है, उस काय की योग्यता रूप, जैसे मैं मनुष्य हूं ऐसा परिणाम है ना, अभी देव को मैं देव हूं ऐसा परिणाम है, वो पर्याय में है जीव की, लेकिन वह अशुद्ध निश्चय से जीव है। अशुद्ध निश्चय से क्यों? उसकी पर्याय में है, इसलिए निश्चय ने लिया, और वह विकार रूप भाव है इसलिए अशुद्ध लिया। और जो अन्य है, जो जीव है ही नहीं, उन्हें जीव कहना, ये व्यवहार हुआ, चाहे वे काय रूप पुद्गल रचनाएं हों या इंद्रिय रूप पुद्गल रचनाएं। अब देखो आगे, परंतु पर्याय की योग्यता तो अंश है, वह जीव का त्रिकाली स्वरूप नहीं है, बदल जाता है। एक मनुष्य गति में जिस जीव की पर्याय में मैं मनुष्य हूं, ऐसी योग्यता का भाव विकार रूपता से पर्याय में है, और देह परिवर्तन होते कदाचित देव गति में उसका उद्भव हुआ, तो देव शरीर का संयोग हुआ, तो मैं देव हूं, तो बदल गया ना। तो बदल गया, तो जो बदल रहा है उससे हम पहचान कैसे करेंगे? जो लॉजिक देखो, जो बदल गया उससे पहचान कैसे करेंगे? है ना, आपने कहा कि संतरे ले आना, तो हमने कहा ठीक है बता तो दो कैसे होते हैं, तो आपने कहा कि हरे हरे से होते हैं। अब हम हरे हरे से संतरे ढूंढने गए 3 दिन बाद, तब तक बाजार में हरे वाले तो खत्म हो गए, पीले वाले आ गए।
तो अब वो संतरे की पहचान कैसे हो? ख्याल में आया ना? तो ये लक्षण नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि ये तो पर्याय रूप भाव है और पर्याय पलट जाती है, और अनादि से ये जीव भरमाया इसी में ही है। पर्याय में जो प्रकट भाव है वही मैं हूं, इसमें ही भरमाया है। तो फिर वास्तविकता क्या है? कि वास्तविकता तो वो जो एक रूप चैतन्य भाव, त्रिकालिक भाव है, वो जीव है। ये नीचे कहा देखो, पर्याय की योग्यता तो अंश रूप भाव है, एक क्षण भरती भाव है, त्रिकाली स्वरूप नहीं है। इसलिए निश्चय से वास्तव में वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। बोलो, 4-5 लाइन में तो पूरी बात सामने कर दी। जितना वहाँ समझो 10-11 गाथाओं में जीव की देह में वर्तते हैं यह कहकर, फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि सारा वर्णन किया है ना। पृथ्वी काय, जल काय आदि का वर्णन किया, त्रस काय का वर्णन किया, सब वर्णन किया। लेकिन वो तो व्यवहार से जीव कहा, और मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारक हूं, ऐसी जो पर्याय में परिणमता जीव का विकारी भाव, वो अशुद्ध निश्चय नए रूप है, पर्याय रूप है, अंश रूप है, पलट जाने वाला है। तो वो भी वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। तो फिर प्रभु कहो कौन है जीव का स्वरूप? क्या है जीव का स्वरूप? कि एक रूप चैतन्य भाव वह जीव है। इसका विशेष खुलासा अपने को मिलता है नियम सार की 15वीं अधिकार गाथा में। नियम सार की है ना 15वीं गाथा, कारण शुद्ध पर्याय वाली, उसमें ये बात बहुत स्पष्टतया आई है कि एक रूप चैतन्य भाव, वो जो ध्रुव प्रवाह है उसका, वो जीव है। अब देखो भावार्थ कहते हैं, एकेंद्रियादि भेद व्यवहार नय की अपेक्षा से शरीर के संबंध से कहे गए हैं। निश्चय नय से विचार किया जाए तो स्पर्शन आदि इंद्रियां तथा पृथ्वी आदि काया चैतन्य लक्ष्मीवान जीव से पृथक है। एकदम ये तो जैसे कोई मुकदमा आता है ना जज के पास, तो कुछ उसमें आपत्तियां दावे में की जाएं, तो वो कुछ तो पहले ही बात में, पहली ही सुनवाई में वे निरस्त हो जाते हैं। तो ऐसे ये तो पहली सुनवाई में निरस्त हो गई बात। एक इंद्रिय आदि यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, मन सहित मन रहित, ये बात तो व्यवहार न की अपेक्षा ये शरीर के संबंध से इसे जीव कहा था। और ये तो स्पष्ट पुद्गल है, ये आंख कान नाक सब पुद्गल है, स्पष्टतया पुद्गल है। तो ये तो इस चैतन्य लक्ष्मीवान जीव से पृथक है, पहली पेशी में निरस्त। और जो पृथ्वी आदि काया वे भी चैतन्य लक्ष्मीवान जीव से पृथक है, ये भी बात पहली पेशी में खत्म। अब आगे चलते हैं कि इंद्रियां तथा शरीर जीव का स्वरूप नहीं है। एक समय की पर्याय अशुद्ध निश्चय नय से जीव की कही थी, परंतु वह जीव का शाश्वत स्वरूप नहीं है। देखो कितनी व्याख्या भी एकदम मनोवैज्ञानिक और एकदम लॉजिकल है, न्याय से पूरी चर्चा है। इससे ज्यादा स्पष्ट बात क्या हो सकती है? बोलो, कितनी स्पष्ट व्याख्या है। ये जो दिख रहा है, आंखें हैं तो देखता हूं, नाक है तो सूंघता हूं, तो नाक से नहीं सूंघा जाता, आंख से नहीं देखा जाता। ये बात कैसे मालूम पड़ी कि आंख तो पुद्गल है, पुद्गल में देखने जानने का स्वभाव नहीं, नाक भी पुद्गल है, उसमें भी वह ज्ञान करने का स्वभाव नहीं।
तो ये इंद्रियादि ये तो स्पष्ट पुद्गल हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं, व्यवहार न से कहा गया था लेकिन जीव का स्वरूप नहीं। और ये काया अनेक प्रकार की जो कुछ कुछ वर्षों में बदलती जाती है, वो भी जीव का स्वरूप नहीं। स्पष्ट पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये भी जीव का स्वरूप नहीं। तो साहिब वो जो जीव के अंदर पर्याय में मैं मनुष्य, मैं देव, मैं नारकी, ऐसा जो भाव चल रहा है, वो तो उसको तो जीव कहो, क्योंकि वो थोड़ी पुद्गल की पर्याय में चल रहा है। लेकिन वो तो अशुद्ध निश्चय ने से कही पर्याय। क्यों? क्योंकि वह जीव का शाश्वत स्वरूप नहीं है। तो फिर जीव का वास्तविक शाश्वत असली स्वरूप क्या है, जिस पर से हम इस जीव तत्व को पहचान सके। 9 पदार्थों की चर्चा चलती है ना, तो इस जीव तत्व को हम कैसे पहचाने कि त्रिकाली ज्ञाता द्रव्य वह जीव का वास्तविक स्वरूप है। लो, जो सदैव एक रूपता से चैतन्य स्वरूपी ज्ञान दर्शन स्वरूप ज्ञाता दृष्टा का जो त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, वो जीव का शाश्वत स्वरूप है, वो जीव का वास्तविक स्वरूप है। इससे जीव पहचाना जाएगा। तो जो बदल जाता है उससे कैसे पहचानेंगे? आज हमने सुना और वो पहचानने गए, तब तक बदल गया वो भाव, उससे नहीं पहचान सकते। तो यहां तो गुरुदेव ने सिर्फ विकारी पर्याय जो गति की योग्यता रूप है उनको ही नहीं लिया। यहां देखो, एक समय की पर्याय अशुद्ध निश्चय न ऐसे जी की, क्योंकि पर्याय से पर्याय पलट जाती है, उससे नहीं पहचाना जा सकता। कोई पूछे कि पर की दया पालना या नहीं, है ना, ये जब बात कही जाए तो वो पूछने लग जाता है, क्योंकि इसमें लगती है बुद्धि थोड़ी। न्याय की बात है ना, कौन जीव है कौन जीव नहीं, पर्याय को जीव कहा, जीव की पर्याय को जीव तो कहोगे ना, तो लेकिन जीव कहेंगे वो वास्तविक जीव नहीं, क्योंकि वो बदल जाती है। तो फिर वो कहने लग गया कि साहब दया पालें कि नहीं पालें, आप तो एक बात बता दो हमें। हाँ, दया पालें कि नहीं पालें। अब ये चिंटी जा रही है, इसकी दया पालें कि नहीं पालें, आप तो कह रहे जीव ही नहीं है। तो कहा किसकी दया पालनी है, तुम पहले विचार तो करो। वो आपके विवेक की बात है, वो वहाँ पर आपको आपकी गति के अनुसार उतना विवेक होता है, वो वाली बात है, और निर्णय करना है वो वाली बात है। हाँ, और वास्तविक दया तो वो ही पाल सकता है जो सर्व जीवों को भगवान स्वरूप देखे, और अपने को देखेगा तो सबको देखेगा। देखो, शरीर तो जड़ है भैया, जड़ की दया पालनी है क्या तुझे, है ना। उल्टा प्रश्न किया, उसने प्रश्न पूछा कि पर की दया पालना के नहीं, तो फिर प्रति प्रश्न है, किसकी दया पालनी है तुझे भाई, शरीर तो जड़ है, जड़ की दया पालनी है क्या। फिर और सुनो, पृथ्वी आदि एक समय की योग्यता है, उसकी दया पालनी है क्या। ऊपर आ गया ना सब वर्णन। त्रिकाली ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, क्या उसकी दया पालनी है। 3 भाव है ना सामने अपने, शरीर आदि को व्यवहारने से जीव कहा, तो क्या इसकी दया जड़ की दया पालनी है। जो पर्याय में मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, ऐसा जो भाव है, वो भाव अशुद्ध निश्चय न से जीव का कहा, तो वो तो एक समय की योग्यता का भाव है, उसकी तुझे दया पालनी है क्या। दूसरा प्रश्न। तीसरा, ये जो त्रिकाली ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, क्या इसकी दया पालनी है। 3 प्रश्न रख दिए सामने। अब उसका खुलासा कि पर शरीर का रक्षण हो नहीं सकता,
वो भिन्न द्रव्य उसकी प्रत्येक पर्याय उसके स्वयं की योग्यता से प्रति समय व्यक्त प्रकट होती है, तेरे कराए तो करने से होती नहीं। हाँ, और पर की पर्याय या स्वभाव तेरे रखने से रहे, ऐसा है नहीं। स्वयं पर का कुछ नहीं कर सकता। स्वयं मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा निर्णय करना ये स्वदया है। और ये दया धर्म का मूल ये है। आता है ना सम्यक दर्शन, दर्शन है ना, दर्शन धर्म का मूल है। दंशन मूलो धम्मो, तो ये मूल है। अब कोई पूछता है कि ये बात जवानी में बैठती होगी क्या, यानी अभी हम तो युवान हैं, हाँ अभी तो हमें बहुत तरह के घर गृहस्थी, पत्नी, बच्चे और धंधा व्यापार आजीविका, हाँ अभी ये इतनी गूढ़ बात आप हमें बिठा रहे हो, बिठा रहे माने समझा रहे हो, ये बैठेगी क्या हमको? तो उसका समाधान, भाई आत्मा बालक नहीं, आत्मा जवान नहीं, आत्मा वृद्ध नहीं, आत्मा चैतन्य भाव मात्र है। ये बात को जिसने स्वीकार किया वो नियम से अपने को संसारियों में से हटकर सिद्ध समाज में शामिल कर लेता है। नियम से इतना ही स्वीकार करना है कि आत्मा चैतन्य भाव मात्र है। फिर वो सा मुनिपना तो लेना होगा ना कि वो जो कुछ होगा वो होता जाएगा, तुम तो स्वीकार करो पहले। अब देखो एक दृष्टांत रखा, सबको पता है, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव थे, 3 खंड में सबसे विशेष रूपवान थे, जवानी में बहुत विद्या शादी हुई थी। माता से मिलने के पश्चात वो पूछा ना, ये बात साहब जवानी में बैठती होगी क्या, इसलिए अब 16 वर्ष तक तो वे माता से मिले नहीं, और माता से मिले और वैराग्य आया। माता से मिलने के पश्चात वैराग्य आने पर दीक्षा लेने को तैयार हो गए। तो माता कहती है तू 16 वर्ष तो हमारे साथ रहा नहीं और अब मिला तो दीक्षा लेने को कहता है। तथापि प्रद्युम्न कहते हैं ऐसे शरीर तो अनंत मिले और पूर्व के भव स्वप्न समान हो गए। जैसे स्वप्न आता है चला जाता है, तो पूर्व में जो जो भव हुए तो वे तो स्वप्न समान हुए। उस प्रकार ये देह जो अभी कामदेव की देह है ये भी स्वप्न समान होगी, ऐसा वैराग्य लाकर दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार आत्मा की पहचान करना कि ये जो देह है, ये जो इंद्रियां हैं, वो तो किसी प्रकार जीव नहीं, और एक समय की अवस्था में उठता हुआ जो राग द्वेष का भाव है वो भी जीव नहीं। बस ये इस प्रकार आत्मा की पहचान करना कि मैं तो चैतन्य स्वरूप त्रिकाली ध्रुव प्रवाह रूप वह मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, ये स्वीकार करना। देखो यहाँ जीव का स्वरूप बतलाते हैं। एक इंद्रिय आदि इंद्रियां, पृथ्वी आदि शरीर जीव का स्वरूप नहीं है। इंद्रियां या शरीर फटकर केवल ज्ञान नहीं होता। समय आया था ना, वो छपक श्रेणी किसको होती है कि वज्र विषम नाराज सहनन वाले को होती है, और वो जो कौन सा वज्र, हाँ वृषभ नाराज और नाराज सहनन वाले को उपशम श्रेणी होती है। तो आगे उसमें अपन जब कल सुनेंगे तो उसमें बात आएगी, तो साहब वो शरीर के कारण होती है कि नहीं, निमित्त निमित्त एक ऐसी व्यवस्था है बस। हाँ निमित्त निमित्त एक संबंध है। उस श्रेणी के संबंध में, ध्यान के संबंध में पूछा है तो उतना बताया है। इंद्रियां या शरीर फटकर केवल ज्ञान नहीं होता।
तथा एक समय की योग्यता के आधार से केवल ज्ञान नहीं होता। लॉजिक पकड़ना गुरुदेव क्या कह रहे हैं। यहाँ जितनी चर्चा आई वो चर्चा में दो भाव अपने सामने आए। व्यवहार से जीव का निरूपण करते हुए दो भाव सामने आए कि इंद्रियां आदि और काया, इनका जो संयोग और उस समय जीव की एक समय की वर्तती पर्याय में उस प्रकार की योग्यता का परिणाम, दो भाव हुए ना। और तीसरा स्वयं त्रिकाल चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा रहने वाला जीव। इतनी बात अपने सामने है, 3 पॉइंट सामने हैं। एक, संयोग में इंद्रियादि संपन्न या इंद्रियों वाला शरीर, तो एक इंद्रियां एक शरीर और एक समय की पर्याय की योग्यता में उस प्रकार का गति की योग्यता रूप परिणाम, और अपना त्रिकाली रहने वाला चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा। ये 3 हैं। इनमें हमें वास्तविक जीव का क्या स्वरूप है ये निर्धारण करना है, ये नक्की करना। गाथा ही ये कह रही है। गाथा में आचार्य कुंद देव यही फरमा रहे हैं कि उसे जीव नक्की करो। किसे जीव नक्की करें? कि जो जीव है उसे नक्की करो। देखो, ये जो केवल ज्ञान किसको होता है? कि जीव को होता है, ठीक है ना। अब जीव को केवल ज्ञान होता है तो इंद्रियां और शरीर फटकर तो केवल ज्ञान नहीं होता, तो इंद्रियां और शरीर तो जीव हो नहीं सकते। अब रही उसकी एक समय की पर्याय में वर्तती योग्यता का जो परिणाम है, उसके आधार से केवल ज्ञान नहीं होता। जीव की गति की योग्यता वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। वो उसको अशुद्ध निश्चय से जीव कहा। देह, इंद्रियां और उघाड़ भाव। देह संयोग में इंद्रियों का संयोग और इनके निमित्त में उस बरतते हुए एक समय के उघाड़ भाव, ये सबका पलटन हो रहा है। वो जो ज्ञान स्वरूपी त्रिकाल, उसका जो एक एक समय होता अल्प विकास उघाड़ रूप जो परिणाम, भाव इंद्री जिसे कहा, वो परिणाम पलट रहा है। उसमें आलम्बन भूत इंद्रियों के परिणाम पलट रहे हैं और इंद्रियां जिसके आलम्बन से हैं शरीर, उसका परिणाम पलट रहा है। और जो इन सब पूरे इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में, ये पूरा लो, असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप मनुष्य लो अपन तो अभी अपने समझने के लिए, तो उसमें ये शरीर में नहीं, जीव मेरा स्वरूप नहीं, इंद्रियादि वह रह जाता है, वह जीव है। कितनी गुरुदेव की व्याख्या देखो आप, कितनी एकदम ऐसी क्रम से व्यवस्थित व्याख्या। देह, इंद्रियां और उघाड़ भाव 3 हो गए। अभी देह के आधार से जीव की चर्चा करी, इंद्रियों के आधार से जीव की चर्चा करी, उघाड़ भाव के आधार से, उघाड़ भाव की चर्चा आई थी ना कि वो जीव कौन है पृथ्वी कायक में, कि पृथ्वी तो काया है, वहां जो जीव है उसके ज्ञान का अल्प उघाड़ शेष रह गया है कि वो मात्र स्पर्शन इंद्री के विषय को जानने रूप उघाड़ बाकी है। तो वो उघाड़ रूप योग्यता भी जीव की एक समय की पर्याय में है, वो भी जीव का असल स्वरूप नहीं। तो फिर कुछ रह गया कि नहीं रह गया? कि हाँ, प्रति समय के पर्याय रूप प्रवाह में एक चीज, एक भाव अपने ध्रुवता से ऐसा रहा है जो पर्याय पलट जाती हैं पर वो नहीं पलट जाता, वो कभी नहीं पलटता, वो कायम रहता है। कौन है वो? कि वो अकेला शुद्ध चैतन्य भाव रह जाता है। भैया वो जीव है। नहीं कितनी सरल, पहले दिन भी कोई सुनता हो तो समझ में आएगा।
इतनी सरल बात है। इसलिए गुरुदेव के पास वो कला थी कि असल बात को वे ऐसे उजागर कर देते थे। तो कैसी सभा हो, कैदियों की हो, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों की हो, कि बहुत अभ्यासियों की हो, सबके बीच ऐसी बात कहते थे कि बस एक चैतन्य आत्मा को ऊर्ध रखकर कहते थे, और यही कहते थे कि इसी को ऊर्ध रखो। 8 वर्ष का बालक ले सकते हैं, तुम क्यों नहीं? देर क्या लगती है? वो तो देखो वो जो 6 डाला में लिया ना गुरुदेव ने, हरिजन की कन्या 8 वर्ष की और विपन्न एकदम निर्धन, ये क्यों लिया दृष्टांत में? सुनो कि उसमें 8 वर्ष सबसे कम आयु ली है ना, और स्त्री पर्याय ली, और निर्धनता भी ली, क्योंकि तुम्हें लगता हो कि साधन हो तो हो, और उसको सम्यक दर्शन है कैसे कि उसने अपने आत्मा को आत्मा स्वीकार किया है, बस यही काम किया है, और उसने कोई खास काम नहीं किया है। काम करने लायक भी यही है। ये अपूर्व कार्य है, अपूर्व कार्य है ना। मुनि व्रत अंगीकार कर लेना और उसको अंगीकार करके ऐसा बंद कर लेना कि 9वें ग्रैविक भी चला जाए और लौट आए, वो अनंत बार किया। लेकिन एक इस चैतन्य आत्मा को मैं चैतन्य हूं ऐसा स्वीकार नहीं किया। ऐसा स्वीकार करना ये अपूर्व कार्य है, और अपन सबको ये कार्य इस भव में नियम से होगा। निश्चिंत रहो। लो कैसे निश्चिंत हो जाएं कि आप तो इस चैतन्य पदार्थ की महिमा में रहो और निश्चिंत रहो। क्यों नहीं हो रहा? बात ऐसे तो बुद्धि में बहुत लोगों का प्रश्न आता है, बुद्धि में तो समझ में आती है लेकिन वो स्वीकार नहीं हो रही। बुद्धि में तो अरे बुद्धि में समझ में आती है तो बुद्धि को तो छोड़ दो। समझ में आती है तो मैं समझन स्वरूप हूं, उसकी महिमा में आओ ना। बुद्धि की महिमा में क्यों अटके? बुद्धि तो वास्तव में पुद्गल की रचना है। ये मस्तिष्क जो है ये तो पुद्गल की रचना है। बुद्धि की महिमा छोड़ो। समझ में आ रहा है तो समझन का पिंड में हूं। उस समझन स्वरूप अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान सामर्थ्य त्रिकाली गायक भगवान उसकी महिमा में रहो और निश्चिंत हो जाओ। जाओ, आपका कल्याण होगा। हाँ, नहीं बुद्धि नहीं कहा इसे, हम तो अपनी चर्चा में कह रहे हैं। यहां तो वो भावेंद्रिय है ना, वो यद्यपि कि ज्ञान स्वभाव से के अल्प विकास रूप ज्ञान का भाव है, तथापि वह इंद्रियों का अवलंबन लेता हुआ परलक्षी है और वह अल्प है, उगाड़ रूप और बदल जाता है। वो महिमा के योग्य नहीं, खंड रूप भाव है। ये अखंड स्वरूप आत्मा है। महिमा करो तो अपनी उस भाव की करो जो अनादि अनंत त्रिकाल है। शास्त्र के शब्दों में कहो तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। अपनी बोलचाल में कहो तो न कभी उत्पन्न हुआ न विनष्ट होता, ऐसा तीनों काल एक रूपता से रहता है, वो मैं हूं। उसी को शास्त्र परम पारिणामिक भाव कहते हैं। देखो यहां फिर गुरुदेव ने बात को और थोड़ा गहराई से रखा कि स्वयं पर को जानने वाला वो आत्म पदार्थ है। स्वयं पर को जानने वाला, उसमें गुण गुणी का भेद है। आत्मा वह गुणी है और ज्ञान दर्शन आदि वे गुण है। ऐसा संख्या भेद से भेद है, तथापि प्रदेश भेद से भेद नहीं। आ गया अपृथकत्व और अतद्भाव। अपृथकत्वपना है ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य और आत्मा, इनमें अपृथकपना है। लेकिन अपृथकपना होने पर भी उनमें
अपृथकपना है सो प्रदेश भेद नहीं, लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें संख्या प्रयोजन लक्षण आदि से भेद है। तद अभाव है, अतद भाव है, ज्ञान दर्शन रूप नहीं, ज्ञान आत्मा रूप नहीं। आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, ज्ञान ज्ञान स्वरूप है। ऐसा संख्या भेद से भेद है, तथापि प्रदेश भेद से भेद नहीं, इसलिए अभेद संयुक्त है। देखो दो शब्द लिए हैं, अभेद संयुक्त। तो संयुक्त कहा तो भेद दिखता है उसमें, तो भेद से दिखाया है तो अभेद है, तो अभेद। डब्बा में जैसे शक्कर भरी ऐसे नहीं, जैसे तिल्ली में तेल है ऐसे। हाँ, जैसे शक्कर में सफेदी, मिठास, चिकनाई सब एक साथ है, ऐसा अभेद है। शक्कर का कौन सा अंश मीठा है, कौन सा सफेद है? कि सर्वांश मीठापन है, सर्वांश सफेदी है, सर्वांश चिकनाई है। गुण की परिभाषा ये आत्मा की या कोई भी द्रव्य की सर्व हाँ, समय और सर्व काल है। अब देखो यहाँ तक बात आई, आत्मा असंख्य प्रदेशी है, वैसे ज्ञान भी असंख्य प्रदेश में रहा हुआ है। ऐसा अविनाशी, अचल, निर्मल चैतन्य स्वरूप जीव पदार्थ जानना, अपने को ऐसा जानो, अविनाशी जानो, अचल जानो। जो चल जाता है वो पर्याय है। मैं अचल हूं, निर्मल हूं। जो अशुद्धता पर्याय में अभी जानने में, वेदने में आती है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो सदैव निर्मल हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। ऐसा जीव पदार्थ जानना, ऐसा पर से भेद स्वरूप और गुण से अभेद स्वरूप, ऐसे आत्मा को जानना वह धर्म है। ये कहां से आई बात? देखो ऊपर से आई है ये बात। यहां से देखो, स्पर्शन आदि इंद्रियां तथा पृथ्वी आदि काय जीव के लक्षण भूत चैतन्य स्वभाव के अभाव के कारण जीव नहीं है, उनसे मेरा भेद है। और स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान जो ये ज्ञान है, वह उससे मेरा अभेद है। क्योंकि गुण गुणी के कथनचित अभेद के कारण, वो कथनचित का अर्थ भी खोल दिया गुरुदेव ने। अपृथकपना है, प्रदेश भिन्नता नहीं है, तथापि संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा उनमें भिन्नता है। तो यहाँ तो अपृथकपना को मुख्य करके, हाँ, तो ये कहा देखो, पर से भेद स्वरूप माने भिन्न स्वरूप, और गुण से अभेद स्वरूप माने अभिन्न रूप। ऐसे आत्मा को जानना, अनुभवना, आस्वादन करना, उसका नाम धर्म है। बाकी कोई धर्म नहीं जगत में, कोई धर्म नहीं है जगत में। इस जीव पदार्थ को जाने बिना अज्ञानी जीव विकारी भाव करके, देह धारण करके 5 इंद्रियों के विषयों को भोगता है। अनादि से यही धंधा किया है, यही धंधा किया अनादि से। विकारी भाव रूप परिणमन किया, उसके निमित्त से उसके फल में देह धारण की, और 5 इंद्रिय के विषय मिले, उनको भोगता रहा। तो उनको भोगा माने उस समय उपजे अपने राग को भोगा, और नवीन राग करके फिर आगे का सिस्टम बना लिया। पीछे एक गाथा आ चुकी है पूर्व में कि जो गति नाम कर्म और आयु है, उसका उदय आया है, वो प्रति समय क्षीण हो रहा है। और उस कार्यक्रम में ये नवीन जो कुछ भी संयोग हैं, उनका लक्ष्य करके नवीन गति नाम कर्म और आयु बांध के ऐसे ये संसार की दुकान इसकी चलती चली आई है, 4 गति परिभ्रमण की। लेकिन क्या नहीं किया इसने? परंतु अपने अमृत स्वरूप आत्मा को नहीं भोगता। भोगने लायक तो अपना स्वरूप है, अपना आनंद है, अपनी शांति है, अपना सुख है, वो अपना है, उसे तो भोगता नहीं। और पर लक्ष्य करके उसे तो भोग नहीं सकता।
पर द्रव्यों को, लेकिन उनके लक्ष्य में अपनी परिणति में राग रूप मलिनता उत्पन्न करता है, आकुलता उत्पन्न करता है, उसे भोगता है। देखो विषय स्वप्नवत है, विषय स्वप्नवत है, उसको भोक्ता कहता है ना, आप उसको बता। अपना सुख अपने में है, उसे भूलकर पर में टिकता हूं ऐसा मानकर पर को भोगता है। देखो ये है ना, पर में उसे भूलकर, ये आत्मा को भूलकर, ये संयोग में अभी शरीर है ना, ये इसके कारण मैं टिक रहा हूं ऐसा मानकर पर को भोगता है। उदाहरण दिया, देखो पंडित जी ने दिया, वही उदाहरण गुरुदेव ने यहाँ रखा, मोक्षमार्ग प्रकाशक में है ये उदाहरण। जिस प्रकार शराब पिया हुआ मनुष्य अपनी माता को स्त्री कहे और स्त्री को माता कहे, उसी प्रकार शरीर मन वाणी इत्यादि पर पदार्थ मेरे हैं ऐसा मोह से उन्मत्त, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी, ये मोह से उन्मत्त जीव मानता है, पगलाया हुआ है, पर द्रव्य में ममत्व भाव करता है। अपना चैतन्य भाव अपनी चीज है, उसे भूलकर पर में मोह करके मोक्ष सुख से परान्मुख रहता है। ऐसा जो संसारी जीव है, जो पर द्रव्य में ममत्व भाव करता है, मोह से उन्मत्त है, शरीर वन वाणी मेरे है, मैं हूं ऐसा मानता है, उसका ऐसे मोह में डूबे हुए उन्मत्त जीव का भी द्रव्य दृष्टि से विचार किया जाए तो वह भी निर्मल चैतन्य विलास आत्मा राम है। उस समय भी बोलो कितनी गजब की बात। ऐसी स्वभाव दृष्टि करना वह धर्म है। तो हम अनादि से मोह की मदिरा का सेवन करते हुए शरीर आदि पर पदार्थ, इंद्रियादि जो अपने को संयोग में हैं और उनके प्रति लक्ष्य करके अपनी वर्तमान उघाड़ दशा में उनको विषय बनाते हुए इंद्रियों के आलम्बन में उपजे हुए ज्ञान के साथ जो राग आदि भाव खड़े हैं उनमें अपनत्व करता है। ये मोह की मदिरा पी करके संसार में चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। वो भी वास्तविकता से विचार करो तो अभी भी ऐसी उन्मत्त दशा के काल में भी निर्मल चैतन्य विलास आत्मा राम है। बोलो अपन यहाँ भी विचार करें, अच्छे खानदान का करोड़पति अरबपति का बेटा हो और शराब पिए नाली पड़ाओ, सब कैसा भाव होता देखो। उस समय भी वो है करोड़पति के नहीं, पर उसे कहाँ बहान देखो, द्रव्य दृष्टि से विचार करो। उसी समय ऐसी स्वभाव दृष्टि करना वो धर्म है। 122 भी अपन पढ़ते हैं। देखो, जान दीप सदि सब्बम एच्छदि सुखम विभेदि दुखादो कोब्बदि हिदम हिदम्बा भुंजदि जीवो फलम तेसिम जिये जानता अर देखता सुख चाहता दुख से डरे भाव करता शुभ अशुभ फल भोगता उनका अरे। बहुत गंभीर गाथा है ये, टीका की पहली लाइन। यह अन्न से असाधारण ऐसे जीव कार्यों का कथन है, अर्थात अन्य द्रव्यों से असाधारण ऐसे जो जीव के कार्य वे यहाँ इस गाथा सूत्र में आचार्य परमात्मा ने दर्शाए हैं, है ना। जैसे यहाँ कहा यह जीव जानता है और देखता है, सुख चाहता है, दुख से डरता है और शुभ अशुभ भाव को करता है और उनके फल को
भोगता है, ये कार्य और 5 द्रव्य नहीं करते। कर ही नहीं सकते, हमें होते ही नहीं। ये भेद ज्ञान करो। क्या गजब की बात है। इधर से कहीं से तो पकड़ो इस चैतन्य आत्मा राम को, ये आचार्य परमात्मा की करुणा है। जीव सब जानता है और देखता है, जाने और देखे। सौख्यम इक्षति दुखात विभेति, सुख की इच्छा करता है और दुख से डरता है। पंडित जी ने, दौलत राम जी ने तो पहले ही लिखा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। प्रत्येक जीव की, चाहे वो कोई गति में हो, कोई हो, प्रत्येक समय सुख की इच्छा है, दुख से डरता है। भी है तो सुखी होने के देखो कैसे करते। और अब जरा बात देखो, हित अहितम करोति, हित अहित को, यहां इसका अर्थ क्या निकाला? शुभ अशुभ भाव को करता है। ये कोई गंभीर अर्थ है इसका। देखो, हित अहित को करता है यानी शुभ अशुभ भावों को करता है। इसका हित अहित का अपने आत्म कल्याण रूप हित की बात नहीं करी। ये शुभ भावों में अपना हित मानता है, अशुभ भावों में अहित मानता है, अथवा अशुभ में हित मानता है, शुभ में अहित मानता है, ऐसे ही करता रहता है। धर्म बुद्धि वाला यानी थोड़ा कषाय की मंदता वाला है तो शुभ भावों में हित मान रहा है, अशुभ में अहित मान रहा है। और मौज मजा बुद्धि वाला है, वो अशुभ में हित मान रहा है और शुभ में अहित मान रहा है। वो समझदार भी है तो ये पुण्य की हृदय में विशेष सामग्री मिलेगी तो उसकी भी भावना तो भाई सुख मानती है। वही है, वो तो अभी भी यदि शुभ भावों में प्रवर्तता है तो आगामी फल की इच्छा से प्रवर्तता है, वो एक की भावना तो उसके विषयों में है ना। तो एक गाथा आती है समय सारणी में कि जो शुभ भाव में प्रवर्तित है और उसका रुचिवंत है, वो वास्तव में मुमुक्षु नहीं, भोगेक्षु है। उसके फल की भोगेक्षु है, भोग की ही इच्छा है। वर्तमान में त्याग भी किया है तो आगामी फल की प्राप्ति करी। तो उसकी नजर में अभी भले वो बिल्कुल सूती चादर ओढ़ के रहता हो, पर आगे तो उसे वे दिव्य गहने आभूषण दिखाई दे रहे हैं। पर देखो, फिर इसीलिए कहा और तयोह फलम भुंगते, उनके फल को भोगता। ये 4 कार्य यहां पर रखे। जानता देखता है, सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है 2, हित अहित नाम शुभ अशुभ भावों में प्रवर्तित होता है 3, और उनके फल को भोगता है 4। ये 5 द्रव्य जो जीव से अन्य हैं, उनमें ये भाव नहीं पाए जाते, है ना। यह अन्न से असाधारण ऐसे जीव कार्यों का कथन है, अर्थात अन्य द्रव्यों से असाधारण ऐसे जो जीव के कार्य वे यहाँ दर्शाए हैं। देखो, चैतन्य स्वभाव पने के कारण कर्त स्थित, कर्ता में रहने वाली क्रिया का क्यों क्रिया कहाँ रहती है? कर्ता में, है ना। क्रिया रूप परिणमन जो है ना, वो कार्य भाव है। क्रिया से कार्य की उत्पत्ति है और कार्य में कर्ता व्यापक होता है। तो क्रिया कहाँ रही कि कर्ता में। न्याय समझ में आया? हाँ, किसी को कर्ता कहा, जो आपको कर्ता भी जीव को कहा। अभी तो पहले 2 पॉइंट घटाना, जानना देखना वाला पहला बिंदु लेना नहीं। कार्य हुआ ना कोई भी, जानना देखना हुआ ना, अभी जानना देखना ही घटाना है। पहला वाला जो पॉइंट है, तो जो जानना देखना हुआ वो जानना देखना रूप कार्य हुआ। और कार्य में कौन व्यापक होएगा कि उसका जो जीव करता है वही व्यापक होगा। और जो व्यापक है तो वो क्रिया रूप हुआ ना कार्य, तो क्रिया उसी में रहती है, कर्त स्थित। तो ज्ञप्ति का तथा दृष्टि का यानी देखने का जीव ही करता है, एक पॉइंट हुआ। उसके संबंध में रहा हुआ पुद्गल उसका कर्ता नहीं है। असाधारण भाव बताना है ना,
जिस प्रकार आकाश आदि, देखो दृष्टांत देखो आचार्य भगवान का, जिस प्रकार आकाश आदि से आपको ये पुस्तक का ज्ञान नहीं हो रहा, पुस्तक में जो विषय है 122 नंबर का गाथा सूत्र, उसका ज्ञान आपको आकाश से हो रहा है क्या, काल द्रव्य से हो रहा है कि धर्मास्ति से हो रहा है? तो उससे नहीं हो रहा तो पुद्गल से भी नहीं हो रहा, ये वाली बात है ना। अपने को लगता है ना किताब से होता है, अक्षरों से होता है, शब्दों से होता है। तो जैसे आकाश आदि अन्य पदार्थ हैं, ऐसे शब्द भी अन्य पदार्थ हैं। जिस प्रकार आकाश आदि इसके कर्ता नहीं, ऐसे पुद्गल संबंध में रहा है तो भी उसका कर्ता नहीं है। उसी प्रकार चैतन्य स्वभाव के कारण जानने देखने की क्रिया का जीव ही करता है। जहां जीव है वहां 4 अरूपी अचेतन द्रव्य भी है, तथापि वे जिस प्रकार जानने देखने की क्रिया के कर्ता नहीं, उसी प्रकार जीव के साथ संबंध में रहे हुए कर्म नौ कर्म रूप पुद्गल भी उस क्रिया के कर्ता नहीं है। रूपी है तो भी अपने जानने में तो आते हैं। हाँ। तो ये रूपी है, वो जानने में आता है, तो वो रूप के कारण यानी देखने के कारण आता है, ऐसा नहीं। हाँ। ज्ञान का ही परिणाम है। अपने को ऐसा भ्रम है ना कि शब्द से, पुस्तक से, अक्षर से, पेड़ का ज्ञान, दरवाजे से दरवाजे का ज्ञान। तो कहा कि जो अरूपी पदार्थ से तुझे ज्ञान नहीं होता तो इससे भी नहीं होता। ये लॉजिक यहाँ आचार्य भगवान ने टीका में। आगे देखना, थोड़ा लंबी है चर्चा, तो यहाँ तक लेते हैं, फिर भावार्थ कल ले लेंगे अपन। यहाँ तक लेते हैं। देखो, चैतन्य के विवर्त रूप यानी परिवर्तन रूप संकल्प की उत्पत्ति जीव में होने के कारण, सुख की अभिलाषा रूप क्रिया का और दुख के उद्वेग रूप क्रिया का तथा स्वयं संवेदित हित अहित की निष्पत्ति रूप क्रिया का, यानी अपने से संचेतन किए जाने वाले शुभ अशुभ भावों को रचने रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं है। पर से, जैसे पर से ज्ञान नहीं होता, ऐसे राग द्वेष रूपी 4 भाव आ गए इसमें। हित अहित में समझ लेना ठीक अठीकपना, और सुख दुख में समझ लेना हर्ष शोक का भाव। इन भावों की रूप क्रिया, ये जो मलिन परिणाम है विकार रूप, इनकी क्रिया का कर्ता जीव ही है, अन्य नहीं है। 3 पॉइंट हो गए साथ में, एक जानने देखने का, एक हो गया सुख दुख, सुख की अभिलाषा, दुख से डरना, और शुभ अशुभ भावों का कार्य। और चौथा कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्म का फलभूत इष्ट अनिष्ट विषय उपभोग क्रिया। इष्ट अनिष्ट विषय की क्रिया नहीं करता ये। जो विषय है, अभी मच्छर उड़ता आए उसको ये बुलाता नहीं, लाता नहीं, हटाता नहीं, है ना। और पंखा चले तो ये हट जाए तो उस हवा का करता भी ये नहीं। वो इष्ट अनिष्ट विषय हुए। मच्छर आके बैठा, पंखा चलाया, उड़ गया। तो ऐसे संयोग बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं कि पूर्व के जो शुभ अशुभ कर्म हैं उनके फल रूप हैं संयोग, उनकी उपभोग क्रिया का वर्तमान उसका वेदन करने का भाव। सुख दुख स्वरूप स्वयं परिणाम क्रिया की भांति जीव ही करता है, अन्य नहीं। इससे ऐसा यहाँ समझाया कि उपरोक्त असाधारण कार्यों द्वारा पुद्गल से भिन्न ऐसा आत्मा अनुमेय माने अनुमान कर सकने योग्य है। कैसे ही तो समझो भाई। सामग्री मिली उसमें इष्ट बुद्धि की, अशुभ से मिली उसमें अनिष्ट बुद्धि की, तो ये अनिष्ट की बुद्धि तो जीव की है। हाँ। संयोग में तो कोई अनिष्ट बना। तो ये जितने संयोग हैं वो पुद्गल की रचनाएं हैं जो दिखाई दे रही हैं। इनसे भिन्न ये कार्य जो हो रहे हैं, जानने के, देखने के, उस सुख की अभिलाषा के, दुख से डरने के, और शुभ अशुभ भाव को करने के, और शुभ अशुभ भाव के फल को भोगने के,
ये कार्य के से ही आप अपने को पुद्गल से भिन्न अनुमान में ले सकते हो। अब अनुमान में तो लो, फिर हम तुम्हें निखालिस वस्तु भी बता देंगे। यहां तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की।